हेलो बच्चों, अभी हम लोग आ गए हैं डिस्कस करने के लिए हिंदी मीडियम बैच के 12th केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था का। शायद हम पिछले लेक्चर तक आप लोगों को कंप्लीट किए थे पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स के बारे में, कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके एटम्स का पैकिंग कैसे कैसे होता है, जिसमें हमने बात की थी है ना, CCP, SCP, FCC, बहुत तरह का पैकिंग होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। इस सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर दिए थे। और ये भी हमने आपको लास्ट में बताया था शायद रिलेशन, कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर, इकाई सेल के अंदर अगर हम लोग परमाणुओं को जब सजाते हैं तो उसके जो घनाकार इकाई सेल है उसकी भुजा की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो चलिए इसको शॉर्ट में एक बार फिर से देख लें। अगर ये सरल इकाई सेल है बाबू, कौन सा सेल है? अगर सरल इकाई सेल है तो आपको याद रखना है ये बात, बिल्कुल पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सरल इकाई सेल में जो रिलेशन होता है R इक्वल टू होता है A/2, इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। BCC में जो रिलेशन होता है वो होता है R इक्वल टू √3A/4, क्योंकि इसका जरूरत पड़ने वाला है और ये हमेशा आपको याद रखना है। BCC में √3A/4 और FCC में ये रिलेशन होता है, याद है या भूल गए? FCC में होता है √2A/4, एकदम बिल्कुल सेम, खाली यहाँ √3 है, यहाँ √2 है। तो इस रिलेशन का यूज़ करके आज हम लोग बात करेंगे इफिशियंसी ऑफ पैकिंग की। तो चलिए आज एकदम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे है ना कि इफिशियंसी ऑफ पैकिंग होता क्या है। तो पहले लिख देते हैं है ना, यहाँ पे बात करते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं पैकिंग की प्रगुणता। पैकिंग की प्रगुणता, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ पैकिंग। इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, या इसका और भी एक नाम है बउआ, जिसको हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता, है ना। NCERT की किताब में देखेंगे उसमें संकुलन क्षमता लिखा हुआ रहता है। तो चलिए हम लोग रेडी हो जाएं, कॉपी पेन निकाल करके, और जहाँ जहाँ आपको इम्पोर्टेंट बातें नज़र आएगी, हम जहाँ पे बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको बिल्कुल कॉपी में नोट कर लेंगे और हमेशा उसको याद रखेंगे, बार बार उसको देखना है ना। जहाँ भी कहीं कोई डाउट अगर होता है तो हमसे पूछना है। इफिशियंसी का मतलब ऐसे हम लोग जानते हैं क्षमता होता है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? क्षमता। तो यहाँ भी वही बात है, हमने उसको प्रगुणता बोला है या उसको संकुलन क्षमता, देखिए लिखा हुआ है। संकुलन क्षमता का मतलब क्या हुआ, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे मान लिया आपके पास एक कार्टून है, प्लास्टिक का कार्टून है, और आप उसमें चाहते हैं कि हम बहुत सारे बॉल्स को, गेंद को अरेंज करें। तो कार्टून के अंदर जब बॉल को आप अरेंज करेंगे, है ना, चाहे कितना भी बढ़िया से आप अरेंज करिए बॉल को कार्टून के अंदर, आप देखेंगे कि कुछ न कुछ, क्योंकि बॉल जो होता है ना वो गोलाकार होता है, गोलाकार आकृति का होता है। तो गोलाकार चीज़ों को जब हम लोग कार्टून तो भाई घन के आकार का होता है, उसके अंदर जब हम लोग बॉल को जब फिट करेंगे, अरेंज करेंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए जगह तो खाली रही ना जाएगा, पूरा तो जगह भरेगा नहीं, 100% तो उसका क्षमता है नहीं भरने का। तो यही बात आपको ध्यान में आना है कि क्षमता कितनी है किसी भी, मान लिया अगर ये पूरा को हम क्रिस्टल मान लेते हैं और एक क्रिस्टल के ये अवयवी कण मान लें, तो क्या ये सारे के सारे अवयवी कण क्या क्रिस्टल के सारे जगहों को घेर रहा है? नहीं, बीच में कुछ ना कुछ जगह अभी भी खाली है मेरे भाई। तो यहाँ खाली जगहों, जो खाली जगह है उसको तो हम बाद में पढ़ लेंगे, उसको हम लोग वॉइड्स बोलते हैं, उसको हम इसके बाद जस्ट डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले तो ये देख लें कि आखिर भरा कितना। क्या हमने कार्टून के अंदर किस सारे बॉल्स को जब हमने सरियाया, अरेंज किया, तो क्या सारा का सारा कार्टून का जगह भर गया? क्या उसकी क्षमता थी 100% भरने की? बिल्कुल नहीं। आप खुद ही प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि कार्टून के अंदर बॉल को सरिये, अरेंज कीजिए, उसके बाद उसमें कुछ दूसरा, जैसे बालू डाल दीजिए, देखिए बालू और उसमें चला जाता है। पहले बॉल को सारे को सरिया लीजिए, उसके बाद उसमें बालू डालते रहिए, देखिए कि बालू भी जा रहा है, इसका मतलब है कि अंदर स्पेस खाली है, तभी तो बालू और चला जा रहा है। क्योंकि अगर अंदर स्पेस भरा हुआ होता तो उसमें बालू हम डालते तो बालू नहीं जाता।
तो मेरे दोस्त यही चीज़ आज डिस्कस करना है कि जब किसी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कण जब अरेंज रहते हैं तो क्या उस अवयवी कणों के द्वारा क्या उस क्रिस्टल का सारा जगह घेरा जाता है? बिल्कुल नहीं घेरा जाता है। तो जितना जगह घेरा जाता है, मान लिया कि 10% जगह खाली रह गया तो 90% तो घेरा गया। तो ये जो 90% जगह घेरा गया वही कहलाएगा उस पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। और आपको सबको मालूम है कि जो क्रिस्टल्स जो होते हैं, है ना, जो ठोस पदार्थ जो क्रिस्टल जो होते हैं वो सब अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई सरल इकाई सेल, कोई BCC, है ना, कोई FCC। मतलब ये हुआ कि जैसे सरल इकाई सेल में आपको बताए थे कि क्या सबका अरेंजमेंट BCC के जैसा होता है? नहीं, सरल इकाई सेल में सारा परमाणु देखिए कोना पर रहता है। याद होगा आपको बताए थे, डिस्कस किए थे, सारा का सारा परमाणु कोना पर रहता है, जालक बिंदु पर, जिसको हमने नाम दिया था। अब बताओ जी, सारा का सारा परमाणु जब इस तरीके से कोना पर रहेगा तब भी क्या ये पूरा का पूरा जगह भरा है ना? पूरा का पूरा तो जगह नहीं घेर रहा है, कहीं ना कहीं तो बीच में देखिए अभी भी स्पेस खाली है, ये है कहीं ना कहीं। तो इसी को हम लोग जितना जगह घेरा गया है ना, इस क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के द्वारा जितना स्थान घेरा गया, देख लीजिए क्या सबका सब जगह अभी घेरा हुआ है, अभी भी बीच बीच में जगह खाली है। तो खाली है उसको हम बाद में बोलेंगे, क्या बोले कि जितना घेरा हुआ है उसी को हम लोग बोलते हैं उसकी संकुलन क्षमता। तो अगर इसका परिभाषा लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रिस्टल के अंदर अवयवी कणों को व्यवस्थित होने के बाद उसके बीच अवयवी कणों को व्यवस्थित होने के बाद जितना जगह घेर लिया जाता है, क्रिस्टल का जितना स्पेस घेर लिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं उस क्रिस्टल की, उस पैकिंग की संकुलन क्षमता। तो हम लोग संकुलन क्षमता सब में अलग अलग देखते हैं जी, क्योंकि सबका अरेंजमेंट अलग अलग है। आपको याद होगा हमने बोला था कि आप बहुत तरीके से बॉल को सरिया सकते हैं। देखिए लड्डू के ऊपर लड्डू सरिया दिए, है ना, लड्डू के जस्ट ऊपर में लड्डू सरिया दिए, अरेंज कर दिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि लड्डू तो ऐसे हमने अरेंज किया है और उसके बीच में जो गैप है ना, उसके ऊपर में हमने लड्डू रख दिया, ऐसे देख लीजिए, ये देखिए। तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट दोनों अलग अलग, इसमें कम जगह खाली रहेगा लेकिन इसमें ज़्यादा जगह खाली रह रहा है। तो अगर किसी के अंदर ये वाला अगर अरेंजमेंट होगा तो भाई उसमें जगह ज़्यादा खाली रह जाएगा, किसी के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होगा तो उसके अंदर कम जगह खाली रहेगा। ये तो एकदम सामने से ही पता चल रहा है आपको, इसमें ज़्यादा सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऐसे भी देखिए ज़्यादा स्पेस खाली है, इसका मतलब इसमें कम जगह घेरा जा रहा है, इसमें ज़्यादा जगह घेरा जा रहा है परमाणुओं के द्वारा। तो जितना जगह घेरा जाता है उसी को बोलते हैं संकुलन क्षमता। तो मान लिया अगर इसका भी लिखना है परिभाषा, किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के बाद उस अवयवी कण के द्वारा क्रिस्टल का जितना स्थान घेरा जाता है, फिर से एक बार सुन लेना बात को, किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके अवयवी कणों को व्यवस्थित होने के क्रम में उस क्रिस्टल के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उस क्रिस्टल की, है ना, या उसके पैकिंग की संकुलन क्षमता कहा जाता है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे अलग अलग में। पहला देखते हैं भाई सरल इकाई सेल में। किस में देखेंगे? सरल इकाई सेल में। इसको नोट भी करते चले जाइएगा, जब हम लोग लिख लेंगे तो उसको नोट भी कर लीजिए। सरल इकाई सेल में, चलिए सबको मालूम है कि सरल इकाई सेल में सभी परमाणु कहाँ पे होते हैं? सिर्फ जालक बिंदु पे होते हैं। कहाँ पे? जालक बिंदु पे होते हैं। और आपको याद होगा कि सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी बताए थे? 1। देख लेंगे पीछे वाले वीडियो में। सरल इकाई सेल में फिर से एक बार बताते हैं, सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1, BCC में 2 निकल के आया था, FCC में 4 निकल के आया था। ये सबको मालूम है? चलिए ठीक है। तो सरल इकाई सेल में अगर इसको लिखना हो तो यहाँ पे लिख देंगे सरल इकाई सेल में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो वो जो एक परमाणु कहाँ होता है? घन के अंदर होता है। और घन का भुजा कितना माने है? A। अब खुद सोचिए, एक बार में अगर डायरेक्ट हम लिखना चाहें अगर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संकुलन क्षमता या पैकिंग की प्रगुणता, कुछ भी लिख सकते हैं आप, दोनों एक ही बात है। संकुलन क्षमता जो होता है ना, वहाँ पे ऐसे लिख दें, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, देख रहे हैं भाई एक परमाणु कितना जगह घेर रहा है, बटा घन का आयतन या घनाकार इकाई सेल का आयतन, घनाकार इकाई सेल का आयतन, सेल का आयतन गुने कितना? 100 परसेंटेज के रूप में निकाल देंगे हम लोग, है ना। तो संकुलन क्षमता हो गया कितना? घन के अंदर है कितना परमाणु? 1 परमाणु। तो देखते हैं भाई एक परमाणु का आयतन बटा घनाकार इकाई सेल का आयतन गुने 100।
चलिए बताएंगे परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार, और गोला का आयतन आपको मालूम है कितना होता है, कितना होता है बताया? गोला का आयतन मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ेंगे मैथ में, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन है क्या वो गोला, एगो, तो सीधे लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब बाई घन, घन का आयतन क्या होता है जी, भुजा क्यूब, भुजा कितना है ए, स्मॉल ए, एक क्यूब, अब गुने क्या 100। चलिए वैल्यू रख रहे हैं 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुने, और बताइए सरल इकाई सेल में एक रिलेशन बताए होंगे आप लोगों को, r इक्वल टू क्या होता है a/2। तो हमको तो भाई नीचे a है यहाँ r है, तो दोनों को कैंसिल करना है, तो दोनों को एक ही फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं r को a/2 लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया a/2 का होल क्यूब। देखिए r का वैल्यू हमने रखा है यहाँ से, बटा नीचे तो एक क्यूब का एक क्यूब रह गया, इधर हो गया 100, है ना। एक लाइन और इधर लिख देते हैं, ये हो गया 4/3 गुने 22/7 गुने एक क्यूब, अब बटा 2 दूना 4 दूना 8 बटा एक क्यूब, और गुना कितना 100। देखिए जी एक क्यूब से एक क्यूब कैंसिल हो गया। अब इधर लिख रहे हैं मेरे भाई, इधर देख लीजिए जरा सा, तो ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 गुने, है ना, हो गया 1/8 गुने कितना 100। चलिए जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, उसके बाद और ये हो गया 11 दूना 22, तो ऊपर में हो गया 11 इंटू 100 1100, अब बटा नीचे हो गया 27 1100/21। इसको आप डिवाइड करेंगे तो देख लीजिएगा ये आएगा 52.4%, 52.4%, जिसको हम लोग लगभग 52% बोल सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, इससे साफ पता चल रहा है कि सरल इकाई सेल जो होता है ना, उसमें 52% जगह परमाणुओं के द्वारा यानी कि अवयवी कणों के द्वारा घेरा हुआ रहता है, बाकी 48% जगह खाली ही रह जाता है। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखना है, इसको एक बार नोट कर लेंगे। कैसे निकाल रहे हैं एक बार देख लीजिएगा, इसमें नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट जो बता रहे हैं उसमें हम लोग समझेंगे। तो चलिए तो पहला हो गया सरल इकाई सेल में। अब आइए दूसरा BCC में, दूसरा किस में देखेंगे, BCC में। तो चलिए दूसरा है BCC में, तो देखेंगे मेरे भाई BCC में क्या होता है। आपको सबको मालूम है BCC में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, 2। याद रखना आप लोगों को, सरल इकाई सेल में 1, BCC में 2, FCC में 4। तो यहाँ भी हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं BCC, ऐसे आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि BCC में परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसलिए इसकी जो संकुलन क्षमता होगी, संकुलन क्षमता, चलिए बताइए कितना परमाणु का आयतन, पिछली बार 1 था तो 1 परमाणु, यहाँ 2 परमाणु, तो लिखेंगे 2 परमाणु का आयतन, 2 परमाणु का आयतन बटा घनाकार इकाई सेल का आयतन, घनाकार इकाई सेल, घनाकार इकाई सेल का आयतन, सेल का आयतन गुने 100 गुना 100। तो 2 परमाणु हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब बाई घन का आयतन क्या होता है 1 क्यूब, और गुने कितना हुआ 100, है ना। तो चलिए यहाँ पे फिर इसको आपको ये भी मालूम है BCC में रिलेशन। चलिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि BCC में संबंध क्या होता है, BCC में संबंध होता है R = √3a/4, इसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा जी। तो चलिए 4 दूना 8 हो गया 8/3, है ना, पाई इंटू R का वैल्यू रखिए √3a/4 का होल क्यूब बाई a क्यूब इंटू कितना 100। चलिए एक लाइन और हम लोग बढ़ा देंगे बाबू, यहाँ पे हो गया 8/3, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 3√3 बाई 4 × 4 = 16 × 64 64 1 क्यूब बाई 1 क्यूब और इंटू कितना ब्रदर 100। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये हो गया 1 क्यूब से 1 क्यूब कैंसिल। अब जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो भाई मेरे ज़रा सा ध्यान से देख लेंगे
ये हो जाएगा 8/3, 22/7, ये हो गया 3√3/64 इंटू 100। चलिए कैंसिल करते हैं, 8 × 8 = 64, 8 टाइम्स कैंसिल हुआ ये, और उसको कैंसिल कर रहा है 3 से, ये 3 कैंसिल हो गया, देख लो। इसको और कैंसिल कर रहे हैं, ये हो जाएगा 4 दूना 8, 11 दूना 22, तो ऊपर में बच गया। अब तो कोई नहीं कैंसिल होगा, तो चलिए ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया 1100√3/28। √3 का वैल्यू कितना होता है मालूम है आपको? 1100 गुने √3 का वैल्यू होता है 1.732/28। इस सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखेंगे, ये लगभग आपको आ जाएगा 68%। अब चेक कर लेंगे, तो 68% याद रखना, ये सबसे ज़्यादा पूछता है बीसीसी वाला। मतलब ये हुआ कि बीसीसी में जो परमाणु है उसके द्वारा 68% जगह घेर लिया जाता है क्रिस्टल के अंदर, और बाकी बचा कितना? 32%, 32%। तो ये 32% जो जगह है ना वो खाली रहता है, ये इतना वैकेंट होता है ना, याद रखना। 68% एफिशिएंट होता है, मतलब उसका एफिशिएंसी उतना घेरने का क्षमता है, और बाकी 32% जगह खाली रह जाता है। ये हो गया बीसीसी का। थर्ड आते हैं एफसीसी। इसको नोट कर लेंगे, एक बार देख लेंगे। ये वैकेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको बाद में लिखा देंगे। अभी खाली बस कितना उसका संकुलन क्षमता है ये सिर्फ नोट करेंगे। तो चलिए थर्ड भी हम लोग जल्दी से देख लें भाई। थर्ड हम लोग देख लेंगे एफसीसी में। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जहाँ भी नहीं समझ में आएगा है ना, आप लोग बताएंगे। तो तीसरा है एफसीसी। एफसीसी में हम लोग देखें, चलो पहले बताओ एफसीसी में कितने परमाणु? अच्छा पहले ये बताओ एफसीसी में परमाणु कहाँ कहाँ होते हैं? तो सर एफसीसी में परमाणु उसके जालक बिंदु पर होते हैं और प्रत्येक सतह पर होते हैं। तो जालक बिंदु सब मिला के 1 गो और सारे सतह मिला करके 3 गो, है ना। तो 3 एक कितना हुआ? 4। तो एफसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है। तो सेम बात यहाँ पे भी लिखना है सीधा, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ऐसा आपको लिखना होगा। अगर आप बढ़िया से तो आप लिख भी सकते हैं, एफसीसी में परमाणुओं की कुल संख्या 4 होती है तथा सभी परमाणु का आकार गोलाकार होता है, इसलिए उसकी संकुलन क्षमता बराबर, इतना ऐसे लिख सकते हैं। हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने से भी इसका लैंग्वेज बना सकते हैं। संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा 4 परमाणु का आयतन, सीधे लिख देते हैं 4 परमाणु का आयतन बटा घन का आयतन या घनाकार इकाई सेल का आयतन, घन का आयतन अब गुना कितना? 100। तो चलिए 4 परमाणु इस बार आ गया जी, 4 गुने, है ना, परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 πr3। घन का आयतन होता है 1Q × 100। चलेंगे भाई लोग, यहाँ पे भी हम लोग फिर से देखेंगे 4 × 4 = 16, 16/3 पाई। चलिए जी एफसीसी में रिलेशन बताएंगे आप लोग, बताए थे R = √2a/4 होता है एफसीसी में। तो यहाँ हो गया 16/3 पाई, R का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, √2a/4 का होल क्यूब बाई AQ × 100। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 16/3 पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू यहाँ पे हो गया 2√2/4 से 16 से 64, 64 AQ बाई AQ × 100 इंटू, चलिए AQ से तो AQ कैंसिल हो गया, और जो कटता उसको काटिए, 16 × 4 = 64, काटिए इसको, 2 दूना 4, 2 से 11 दूना 22, ऊपर में आ गया 1100, इधर लिख देते हैं 1100 √2 बाई, नीचे में आ गया 21, 21, है ना। इसको भी जब आप डिवाइड वाइड कर लेंगे, है ना, √2 का वैल्यू रख देते हैं 1100 × 1.414 बाई 21, दोनों को गुना करके जब भागा देंगे तो ये आ जाएगा 74%, 74%। और ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा इसी का है जी एफसीसी में।
FCC में परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित होता है कि उसमें देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह ही घेर लेता है, मात्र 26% जगह इसमें खाली रह जाता है। कितना परसेंट? 26%। अब इसको नोट कर लीजिए, तीनों को एक बार कैलकुलेट कर देते हैं हम। इसको नोट कर लेंगे, FCC में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेंगे। तो चलिए तीनों को एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या देखें। तो चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। सरल इकाई सेल में जो उसकी क्षमता होती है, पैकिंग की जो प्रगुणता होती है 52%, 52% होता है, और जो खाली होता है ना, खाली जो स्पेस होता है वो इसमें 48% होता है। सरल इकाई सेल में 52% ये इसकी क्षमता हो गई, और खाली कितना? 48%। BCC में अभी आप लोग देखें, BCC में 68% जगह भरा हुआ रहता है और 32%, 32% जगह खाली होता है। FCC में हम लोग देख रहे थे क्या, 74% जगह भरा हुआ होता है और 26% जगह खाली होता है। 26% जगह क्या होता है? खाली होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख रहे थे कि कैसे किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं का पैकिंग कैसे होता है और उसमें कितना जगह खाली होता है, कितना भरा हुआ रहता है। तो चलिए, अभी तो हम लोग भरा हुआ स्पेस के बारे में जान रहे थे, अब थोड़ा सा खाली जगह के बारे में जान लेते हैं। तो खाली जगह जो हम लोग देखते हैं उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रिक्तियाँ, रिक्त स्थान। इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। बड़ा ही सिंपल है, 5 मिनट लगेगा इसमें, आराम से आप समझ जाएंगे। वॉइड्स क्या होता है? वॉइड्स का मतलब ये नाम ही है, वॉइड्स मतलब खाली जगह, हिंदी में भी लिखा है रिक्तियाँ। किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं को व्यवस्थित करने के क्रम में उसके बीच में जितना स्थान खाली बच जाता है उसी को हम लोग वॉइड्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए परमाणु है ना, ये देखिए 3 गो लड्डू सरिया है, उसके बाद में जब ऊपर से चौथा लड्डू सरिया है तो देखिए बीच में तो जगह खाली नहीं रह गया, ढकेगा थोड़े ना। ऐसे आप खुद देख लीजिए, आप 3 गो लड्डू, 3 गो बॉल को ऐसे 3 गो सटा करके रख दीजिए, 3 गो बॉल को ऐसे सटा करके उसको रख दीजिए। कितना भी बड़ा बॉल है या छोटा बॉल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 3 गो बॉल को ऐसे सटा कर रख देंगे तो बीच में जो गड्ढा है ये तो स्पेस खाली है। आप सोचें कि भाई इसको भर देते हैं, तो आपने क्या किया कि 3 गो ऐसे रखे, चौथा ऊपर से इसे ढक दिए, तो क्या चौथा बॉल जो ऊपर से रखेंगे तो क्या बीच में जो जगह था ये सब थोड़ा ना भर जाएगा, ये तो अभी भी खाली का खाली रह गया। तो ये जो खाली जगह बच गया उसी को हम लोग नाम देते हैं वॉइड्स, रिक्तियाँ। इसका परिभाषा अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बोल देते हैं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं को पैकिंग करने के क्रम में, किसी भी क्रिस्टल में परमाणुओं के पैकिंग करने के क्रम या अवयवी कणों के पैकिंग करने के क्रम में, किसी भी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं के पैकिंग करने के क्रम में उसके बीच में जितना स्थान खाली रह जाता है उसे रिक्तियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिक्तियाँ कहा जाता है। लिखा जाएगा। अब देखिए, क्रिस्टल के अंदर रिक्तियाँ 2 तरह का पाया जाता है जी। किसी भी क्रिस्टल में ऐसा देखा गया है कि वॉइड्स 2 तरह का पाया गया है ना। लिख देते हैं, रिक्तियाँ क्रिस्टल में रिक्तियाँ यानी कि वॉइड्स 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। क्रिस्टल के अंदर रिक्तियाँ कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। पहला हम लोग बोलते हैं, पहला को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अभी क्या होता है जरा से देख लेंगे, इसको साथ में परिभाषा भी देखते चलेंगे। ये कब बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स? हम कब कहेंगे कि भाई क्रिस्टल के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स खाली रह गया है? तो देख लीजिए, जब एक लेयर के 3 परमाणु, एक लेयर में 3 परमाणु, जैसे ये 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, तीनों को सटा के रख दिए, उसके ऊपर में अगर दूसरे लेयर का एक परमाणु आ जाता है,
अगर किसी क्रिस्टल के एक सतह के 3 परमाणुओं के ऊपर अगर दूसरे सतह का एक परमाणु अगर आ जाता है तो उनके बीच के जो रिक्त स्थान होते हैं, जो खाली स्थान बच जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये जो जिसको हमने ब्लैक कर दिया है ना, इसी का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो क्या देखें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का निर्माण कितने परमाणुओं के आपस में मिलने से होता है? 4 परमाणु। 4 परमाणु जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तब उसके बीच में जो खाली स्थान बचेगा दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियाँ। इसका परिभाषा अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, जब एक सतह के, जब किसी क्रिस्टल में, ऐसे लिखना है, जब किसी क्रिस्टल में एक सतह के 3 परमाणुओं के ऊपर दूसरे सतह का अगर एक परमाणु आ जाता है तो उसके बीच के खाली स्थान को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल में एक सतह के 3 परमाणुओं के ऊपर दूसरे सतह का एक परमाणु आ जाता है तो उसके बीच के खाली स्थान को चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कहा जाता है। अगर फिगर बनाना होगा तो इस टाइप से बना लीजिएगा। ये हो गया चतुष्फलकीय रिक्तियाँ, समझ में आ गया? तो याद रखना, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बनने के लिए कितने परमाणु आपस में कांटेक्ट में आना चाहिए? 4 परमाणु। उसी तरीके से दूसरा है, उसको हम लोग बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। तो बताइए अंग्रेजी इसका कौन सी होगा जी? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बाबू, है ना? तो इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं। आप सोच रहे हैं स्पीड में सर क्यों पढ़ा रहे हैं? तो हम लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर लें, बस आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए जहाँ भी डाउट होवे एक बार फिर से इसको रिपीट करके देख लेना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट दें ताकि टॉपिक खत्म होने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। तो अष्टफलकीय कैसे बनता है तो ज़रा से देख लेंगे। जब एक सतह का 3 परमाणु, ओहो गोल भी नहीं हो पाता है अच्छा से, जब एक सतह का 3 परमाणु, ये क्या अंडा बन गया? जब एक सतह का 3 परमाणु, देखिए जी 3 को गोल बॉल को जब हम लोग एक साथ ऐसे सटा करके रखेंगे तो इसके बीच में जो हल्का गड्ढा जैसा बनेगा ना, उसको भी एक बॉल यहाँ पर रख दीजिए। ये दोनों के बीच में थोड़ा सा गड्ढा जैसा बन रहा है, उसके बीच में भी एक बॉल रख दीजिए, और ये दोनों के बीच में भी जो गड्ढा जैसा बन रहा है ना, उसके बीच में भी एक बॉल रख दीजिए। तो क्या एक तो नीचे में 3 बॉल था और 3 बॉल ऊपर में भी आ गया, 3 3 6 बॉल हो गया। क्या 6 बॉल रखने के बावजूद भी क्या बीच में जगह भी भर गया? नहीं, अभी भी इसके बीच में देखिए स्थान खाली है। तो जब एक सतह के 3 परमाणु के ऊपर दूसरे सतह का भी 3 परमाणु आ जाता है और तब उसके बीच में जो खाली स्थान बच जाता है, उसी को बोलते हैं क्या? अष्टफलकीय। तो ये हो गया अष्टफलकीय, यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।